झारखंड की पहचान सिर्फ जंगल और पहाड़ों से नहीं बल्कि उसकी जमीन के नीचे छिपी खनिज संपदा से भी है। लेकिन अब इसी खनिज संपदा से होने वाली राज्य की कमाई को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार का खान एवं खनिज विकास एवं अधिनियम संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा से पारित हो चुका है। अगर यह विधेयक राज्यसभा से भी पारित होकर कानून बनता है तो राज्यों के लिए खनिज और अधिकारों और खनिज युक्त जमीन पर अपनी तरफ से अतिरिक्त टैक्स, सेस या शुल्क लगाना मुश्किल हो जाएगा। और झारखंड के लिए यह मामला इसलिए बेहद अहम है क्योंकि राज्य को JMBL सेस से इस वित्तीय वर्ष से 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व मिलने का अनुमान है। तो आखिर इस बिल में ऐसा क्या है? झारखंड की कमाई पर कितना असर पड़ेगा? रॉयल्टी और सेस में क्या अंतर है? और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अचानक मंत्रियों विधायकों की बैठक क्यों बुलाई थी? आइए पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। जोहार, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं मौसम शर्मा। पहले समझिए कि बिल में क्या बदला जा रहा है। खान एवं खनिज संशोधन विधेयक में राज्यों के खनिज अधिकारों से जुड़े टैक्स और शुल्क लगाने की शक्ति को सीमित करने का प्रावधान है। यानी राज्य सरकारें खनिज अधिकारों और खनिज युक्त जमीन पर अपने स्तर से किसी भी नाम पर अतिरिक्त टैक्स, सेस या शुल्क नहीं लगा सकेगी। ऐसा कोई शुल्क लगाया भी जाता है तो वह केंद्र सरकार द्वारा तय शर्तों और सीमाओं के मुताबिक ही हो सकेगा। यही प्रावधान झारखंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। झारखंड में कौन सा शेष है निशाने पर? अब आते हैं झारखंड के JMBL यानी झारखंड मिनरल बेयरिंग लैंड केस पर। झारखंड ने 2024 में कानून बनाकर खनिज युक्त जमीन पर सेस लगाने की व्यवस्था की। इसमें कोयला समेत खनिजों के प्रेषक के आधार पर उपकरण वसूलने का प्रावधान है। इसका मकसद था झारखंड की खनिज संपदा से राज्य को अतिरिक्त राजस्व मिल सके और इसका असर राजस्व के आंकड़ों में भी दिखाई दिया। पिछले वित्तीय वर्ष में JMBL सेस से झारखंड सरकार को करीब 8,000 करोड़ रुपए मिले। इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने इससे 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व मिलने का अनुमान लगाया है। यानी सवाल सिर्फ एक टैक्स का नहीं है, सवाल राज्य के हजारों करोड़ रुपए के संभावित राजस्व का है। तो क्या झारखंड के 10,000 करोड़ रुपए बंद हो जाएंगे? यह एक बात बहुत सावधानी से समझना जरूरी है। अभी यह कहना सही नहीं होगा कि झारखंड के पूरे 10,000 करोड़ रुपए निश्चित रूप से खत्म हो जाएंगे। विधेयक अभी लोकसभा से पारित हुआ है, राज्यसभा से पारित होना और उसके बाद कानून का लागू होना बाकी है। लेकिन अगर कानून लागू होने के बाद JMBL सेस इसके दायरे में आता है तो झारखंड सरकार के लिए इस सेस की वसूली जारी रखना बड़ी कानूनी चुनौती बन सकता है। यानी 10,000 करोड़ रुपए का संभावित राजस्व खतरे में पड़ सकता है। पुराने सेस का क्या होगा? विधेयक में इसे लेकर भी खास प्रावधान किया गया है। अगर कानून लागू होने से पहले कोई टैक्स, सेस या शुल्क लगाया गया था लेकिन उसकी रकम अभी राज्य सरकार को मिली नहीं है या उसकी वसूली नहीं हुई है तो ऐसी रकम की वसूली पर रोक लग सकती है और उसे अवैध माना जा सकता है। लेकिन जो रकम पहले ही राज्य सरकार के पास जमा हो चुकी है या वसूल ली गई है उसे वापस नहीं करना होगा। यानी झारखंड के लिए मामला भविष्य में मिलने वाले राजस्व के साथ साथ पहले से लगाए गए लेकिन अब तक वसूल नहीं किए गए सेस का भी है। रॉयल्टी या सेस में फर्क समझिए। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या झारखंड की माइनिंग रॉयल्टी भी बंद हो जाएगी? नहीं, रॉयल्टी और राज्य द्वारा लगाया गया अतिरिक्त सेस दो अलग अलग चीजें हैं। प्रस्तावित संशोधन से झारखंड की रॉयल्टी पर सीधे असर पड़ने की बात नहीं है। यानी खनिज निकालने पर मिलने वाली निर्धारित रॉयल्टी जारी रहेगी। असली चिंता JMBL जैसे अतिरिक्त सेस को लेकर है। केंद्र और झारखंड के बीच पहले से क्या विवाद है तो समझिए। यह मामला ऐसे समय सामने आया जब झारखंड और केंद्र के बीच खनिज और बकाये को लेकर पहले से राजनीतिक टकराव है। झारखंड लंबे समय से केंद्र से बकाये की मांग कर रहा है। राज्य का दावा है कि यह बकाया पहले करीब 1.36 लाख करोड़ रुपए था जो अब बढ़कर लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपए हो गया है।
इसमें खनिज युक्त भूमि के इस्तेमाल से जुड़े मुआवजे और अन्य बकाये का बड़ा हिस्सा शामिल है। बताया गया है कि करीब 41,142 करोड़ रुपए मूल बकाया और लगभग 60,000 करोड़ रुपए ब्याज से जुड़ी रकम भी इसमें शामिल है। ऐसे में राज्य के लिए अपने स्तर पर मिलने वाला 8 से 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आते हैं कि सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक क्यों बुलाई। इसी पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार शाम 4 बजे झामुमो के मंत्रियों और विधायकों के साथ ऑनलाइन बैठक बुलाई। जूम के जरिए होने वाली इस बैठक में केंद्र के विधेयक के प्रावधानों और झारखंड पर उसके संभावित प्रभाव पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि बैठक में 3 बड़े पहलुओं पर भी फोकस हुई। पहला, कानूनी पहलू। क्या केंद्र का यह कानून राज्य के मौजूदा जेएमबीएल कानून को प्रभावित करेगा? दूसरा, आर्थिक पहलू। अगर जेएमबीएल से प्रभावित होता है तो राज्य के राजस्व में कितनी कमी आ सकती है? तीसरा, संघीय ढांचा। क्या खनिज संसाधनों में मिलने वाले राजस्व पर राज्यों के अधिकार को सीमित करना राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप है? अब इन सब के बीच क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर विरोध करते हुए मीटिंग बिठाई थी और अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि झारखंड में ऐसा बड़ा आंदोलन होगा जिससे पूरा देश देखेगा। खनीज झारखंड का, जमीन झारखंड की, तो हमारे हक अधिकार का फैसला दिल्ली क्यों करेगी? लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जल्दबाजी में खान और खनिज विकास और विधिनियम संशोधन विधेयक 2026 पास करा केंद्र सरकार ने झारखंड के हाथ पैरों को काटने का काम किया है। उन्होंने कहा यह काला बिल झारखंड और झारखंड वासियों के साथ अन्याय है, उनके विकास और भविष्य पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। झारखंड यह सौतेला व्यवहार नहीं सहेगा। इससे साफ है कि हेमंत सोरेन इस विधेयक से खुश नहीं है। अब आते हैं कि केंद्र का तर्क क्या है इसमें। तो केंद्र सरकार इस विधेयक को आर्थिक सुधार के तौर पर देख रही है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी का तर्क है कि अलग अलग राज्यों में खनिजों पर अलग अलग टैक्स और शुल्क की व्यवस्था से खनिजों की लागत बढ़ सकती है। इससे घरेलू आपूर्ति महंगी होने, परिवहन लागत बढ़ने और उद्योगों पर दबाव बढ़ने की आशंका रहती है। केंद्र का कहना है कि नई व्यवस्था से खनिज क्षेत्र में वित्तीय व्यवस्था अधिक स्थिर, स्पष्ट और अनुमान योग्य होगी और इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। विपक्ष और राज्यों की चिंता क्या है? तो विपक्ष की ओर से इस विधेयक को संघीय ढांचे से जोड़कर सवाल उठाए गए हैं। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्र ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि संविधान और राज्यों के अधिकारों को खिलाफ बताया गया है। यही चिंता झारखंड में भी दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर खनिज संपदा झारखंड की जमीन से निकलती है तो राज्य सरकार का तर्क हो सकता है कि उस संसाधन से होने वाली आय में राज्य की भी बड़ी हिस्सेदारी और अधिकार होना चाहिए। तो पूरे मामले को एक लाइन में फिर से समझते हैं कि झारखंड की रॉयल्टी पर सीधा संकट नहीं है, लेकिन जेएमबीएल जैसे अतिरिक्त शेष से मिलने वाले हजारों करोड़ रुपए का सवाल जरूर खड़ा हो गया है। अगर यह विधेयक कानून बनता है और जेएमबीएल शेष इसके दायरे में आता है तो झारखंड के लिए इसका सीधा मतलब होगा राजस्व का एक बड़ा संभावित स्रोत कमजोर होगा, राज्य की वित्तीय स्वतंत्रता पर दबाव बढ़ना और केंद्र के साथ पहले से चल रही बकाये की लड़ाई और ज्यादा राजनीतिक होना। इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ इस पर तत्काल मंथन शुरू किया था। अब नजर राज्यसभा पर है, क्योंकि वहां से विधेयक पारित होने के बाद ही साफ होगा कि झारखंड के 10,000 करोड़ रुपए वाले शेष की आगे की तस्वीर क्या होगी।